ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जिला पानीपत की मीटिंग अनाज मंडी के पास निजी होटल में मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें ट्रांसपोर्टरों ने अपनी समस्याएं रखी और सरकार को अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वह जल्द ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान कुलतरण अटवाल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट भारत की जीडीपी में किसानों के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं से लाखों रुपए के टैक्स, लाखों रुपए के टोल टैक्स व डीजल टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्स दिए जाते हैं, जिससे कि भारत सरकार का सड़कों का कार्य एवं अन्य प्रकार के कार्य चलते हैं। इसके बाद भी सरकार ट्रांसपोर्टर भाइयों को बिल्कुल भी ख़त्म करने की तुली हुई है, क्योंकि आज तक की इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। कई स्टेट तो ऑनलाइन से चालान काट देती है, जिससे हमें यह भी नहीं पता होता कि यह कितनी रकम का कटा हुआ है। जब ट्रांसपोर्ट मालिक अपनी गाड़ी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है या फिर जज साहब के समक्ष जाता है, तब पता चलता है कि उसकी गाड़ी के ऊपर इतने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसी हालात में गाड़ी मालिक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इसे कैसे रोक पाएगा और कैसे इसे पे कर पाएगा। और कोई समय दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप जुर्माना नहीं भरोगे तब तक गाड़ी नहीं छूटेगी। अगर आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी तो गाड़ी की किस्तें कहाँ से भरी जाएगी। सरकार कहती है कि डीजल की गाड़ियों की सीमा 10 साल रहेगी, जबकि 10 साल में तो गाड़ी की किस्त भी पूरी नहीं हो पाती, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा। हर ट्रांसपोर्टर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार है, क्योंकि सरकार ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। बार बार मुख्यमंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी से एवं सरकार के अन्य अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है। अगर सरकार इसी प्रकार अपने रवैये पर पड़ी रही तो कुछ समय के बाद पूरे भारत के अंदर गाड़ियों का चक्का एकदम जाम हो जाएगा। आज हमारी पानीपत एसोसिएशन ने यहाँ हमें आदर सत्कार दिया, हमें बुलाया गया, क्योंकि मुद्दे काफ़ी गंभीर हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे टोल टैक्स की हम बात कर रहे हैं कि हम 8 रुपये प्रति लीटर डीजल के ऊपर रोड टैक्स दे रहे हैं, जो कि लाखों करोड़ रुपया बनता है, जिससे कि देश की सरकार भी चल रही है और आम जनता के लिए भी सब सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बाद 15 रुपये हमसे एक्साइज भी ली जाती है 15 रुपये प्रति लीटर के पीछे। उसके बाद टोल टैक्स लिया जाता है गाड़ियों से 4 से 5 लाख रुपया। जो सड़कें बन रही हैं भारत की, वो सारी हमारे ट्रांसपोर्टरों की मेहनत से बन रही हैं। और हमने उनसे ये कहा था कि जब तुम्हारे टोल के पैसे पूरे हो जाएँ, उसके बाद सिर्फ 40% सरकार ने कहा हम आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया अभी तक। उसके लिए काफ़ी हम गंभीरता से लगे हुए हैं। हमारे गडकरी साहब से मीटिंग भी है रिसेंटली, तो उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया जाएगा। इससे सभी लोगों को रिलीफ मिलेगा। जो आम पब्लिक है, चाहे वो गाड़ी पे जा रहा है चाहे कार पे जा रहा है, सभी का टोल टैक्स बंद होना चाहिए। सर, जिस तरीके से ऑनलाइन चालान के ऊपर ऐसा आता है, कई बार गलत तरीके से चालान भी आ जाते हैं और करप्शन उससे बढ़ी हुई है। गाड़ी पानीपत खड़ी है, चालान कहीं हो रहे हैं, गाड़ी कोई पंजाब में चल रही है, चालान दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, गलत नंबरों से भी वो कभी आ जाते हैं। और चालान की जो राशि है वो 20,000, 40,000, 60,000 बहुत ज़्यादा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, गलती की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन कम मिलनी चाहिए, जो हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की जो मंशा थी कि फैटल एक्सीडेंट कम होंगे, लोग सड़कों पर कम मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चालान बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेथ रेशियो पहले से ज़्यादा बढ़ी है। जैसे बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में आप किसको मानते हो जो ट्रांसपोर्टर को सपोर्ट करती थी, ऐसा कुछ? कोई भी सरकार ट्रांसपोर्टरों के हक में आज तक नहीं आई। आज़ादी के बाद से हमने देखा है इनको लूटते आ रहे हैं। हमारा जो सेक्टर है सबसे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट को देता है, एग्रीकल्चर के बाद सेकंड एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर। और एडवांस सारे सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, गुड टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, सब कुछ हम देते हैं और डीजल के ऊपर टैक्स देते हैं। इतने टैक्स देने के बाद भी हमारी एक पैसे की कदर नहीं है इस देश के अंदर। हम चाहे कोरोना का समय हो, कोरोना में हमने पूरे देश में सेवा की, चाहे युद्ध का समय हो, हमने पूरे देश की सेवा की है। लेकिन जो रिस्पेक्ट आप देखते हो कि हमारे ड्राइवरों को कैसे रोड पे पीटा जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर बंद करके पीटा जाता है, तो सरकार सिर्फ पैसे ढोरने पे लगी है, इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जो काम हमारे ट्रक वाले कर सकते हैं वो रेलवे नहीं कर सकती। हम डोर टू डोर सर्विस देते हैं, सेफ्टी भी देते हैं, माल की सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता रेलवे अपना काम करेगी, लेकिन परचून जो गुड्स है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ट्रकों पर ही जा सकता है, तो वो काम रेलवे नहीं कर सकती। तो हम तो कहते हैं रेलवे करे, लेकिन हमारे भी रेट फिक्स होने चाहिए ना। अगर तुम रेलवे का रेट फिक्स कर रही हो, रेलवे अगर पैसेंजर ढो सकती है तो हमको भी अलाउड कर दिया जाए पैसेंजर ढोने के लिए। तो एक तरह से ये अन्याय कर रही है सरकार। और जहाँ पर हमारे उसकी बात है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात है,
हमारे जो मुद्दे हैं इसको हम गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में हो सकता है हमें बड़ा निर्णय लेना पड़े और चक्का जाम की तरफ जाना पड़े। ऑनलाइन बात नहीं बढ़ती जैसे टोल को कुछ आने वाले देश समय में कोई हड़ताल वगैरह नहीं, हमारे एक मुद्दा नहीं, हमारे कई मुद्दे हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी का मुद्दा है, हमारी गाड़ियाँ जो नई हैं, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, 40-40 लाख की गाड़ी है, उसकी बुनियाद कम से कम 20 साल होनी चाहिए। 10 साल में तो हमारी किस्तें पूरी नहीं होंगी गाड़ियों की, तो उस मुद्दे का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलान्स के ऊपर जैसे हमने बात की, हैवी चलान्स हैं वही बंद होने चाहिए। टोल टैक्स का मुद्दा है, डीजल की प्राइस के ऊपर की बात है, और बसों को जो इलीगल तरीके से जैसे कि सवारियाँ ढोती हैं, हालांकि उस सवारियों के लिए बसें बनवाई गई हैं, उसके अगर आप माल डालोगे तो उनकी सुरक्षा को खतरा है। और करप्शन बहुत ही गंभीर मुद्दा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, और टायरों की कीमतें लगातार जो बढ़ रही हैं, ये सभी मुद्दे बड़े ही हमारे लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फेस कर रही है बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। अगर इन पे काबू नहीं किया गया तो मेरे को लगता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। अभी 4 दिन पहले पानीपत यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक बैठक की थी कि